Hello kids, hello everyone. Welcome to the YouTube channel of Mehta Coaching Classes. This is Bhumika and as I told you, I am going to be your mentor for class 9th and 10th for the subject science. As you know कि हमने एक सीरीज चालू की थी for the important set of topics जो हम 10th और 9th के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे. I am back again with a very important topic of class 10th which is important common salts जो कि हमारी केमिस्ट्री के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में से है. इसमें से आप अपने बोर्ड्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहला सॉल्ट जो हमको देखने मिलता है वो है कॉस्टिक सोडा. अब याद रखिए हमारे एग्जाम्स के हिसाब से आपको 5 चीजें हर एक सॉल्ट के बारे में याद होनी चाहिए. उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका आईयूपीएसी नेम, केमिकल नेम, रिएक्शन और उसके यूजेस. और कंप्लीटली आपको ये याद होना चाहिए आपकी फिंगर टिप्स पे. जैसे कि मैं नाम लेती हूँ कॉस्टिक सोडा, आपके फिंगर टिप्स पे इनकी ये 5 इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट. कॉस्टिक सोडा पे जाते हैं. क्या कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH. अगर हम इसको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखें तो Na का मतलब होता है सोडियम और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड. आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. अब याद रखिए हर एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला जो केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है उसका एक आईयूपीएसी नेम तो होता ही है, साथ में उसका एक केमिकल नेम भी होता है. तो NaOH का केमिकल नेम है क्या? कॉस्टिक सोडा. अब कॉस्टिक सोडा हमारे पास है, उसकी हमको एक रिएक्शन भी याद करनी पड़ेगी हमारे 10th बोर्ड के एग्जाम्स के लिए कि ये एग्जैक्टली फॉर्म कैसे हुआ. तो ये रिएक्शन हमारे पास है. ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन की गई है. रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है, जब आप थोड़े से कॉमन सॉल्ट को विच इज NaCl सोडियम क्लोराइड, थोड़े से NaCl में आप H2O को मिलाते हैं तो आपको मिलता है 2NaOH, मतलब हमारा कॉस्टिक सोडा. आपको याद रखना है कि आपको जब भी ये रिएक्शन लिखेंगे तो आप यहाँ पे एनसल्कर करके बताएंगे अपने आंसर में कि यहाँ पे हमको कॉस्टिक सोडा ऑब्टेन हुआ है. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं यूजेस पे. यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड के लिए. यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको 2 नंबर के वेटेज में क्वेश्चन जरूर के जरूर आएगा. पहला यूज है कि इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोप्स और दूसरा यूज है कि इट इज अ पावरफुल ड्रेन क्लीनर. ऑब्वियसली सोप्स और डिटर्जेंट जो हमारे बेसिक चीजें होती है उनमें ये यूज होता है. और पावरफुल ड्रेन क्लीनर मतलब सभी घर में ड्रेन होते हैं जो क्लॉग हो जाते हैं एक टाइम पे. ठीक है. आप कॉस्टिक सोडा का यूज करके उन सारे ब्लॉक्ड ड्रेन्स को क्लीन कर सकते हैं. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सॉल्ट विच इज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसमें Ca का मतलब क्या होता है बेटा? कैल्शियम. O का मतलब होता है ऑक्सीजन और Cl2 का मतलब होता है क्लोराइड. तो हमारा आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. हम ब्लीचिंग पाउडर को बुलाते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इन द आईयूपीएसी लैंग्वेज और हम कॉमन लैंग्वेज में मतलब केमिकल नेम में कॉमन नेम में उसको बुलाते हैं क्या? ब्लीचिंग पाउडर. अब ये किस प्रकार के रिएक्शन से बनता है? ये इस प्रकार से बनता है जब आप थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब आप थोड़े से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ, ये पाउडर फॉर्म में है, क्लोरीन गैस के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो आपको थोड़ा सा एक पाउडर जो कि क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, वो आपको ऑब्टेन हो जाता है थोड़े से H2O के साथ जो कि गैस फॉर्म में लिबरेट होकर निकल जाएगा. याद रखें जब भी आप ये रिएक्शन लिखेंगे तो CaOCl2 को आप एनक्लोज करके नीचे लिखेंगे कि आपको ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन हुआ है. ब्लीचिंग पाउडर के 2 यूजेस भी है हमारे पास. कॉटन ब्लीच एंड मेक्स ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री. आपको पता है कि आप जैसे स्विमिंग पूल जाते हैं या फिर आपके पास पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है तो आपको पता है कि आप उनमें क्लोरीन पास कराते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए. बिल्कुल उसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर काम करता है, उस वाटर को मोर ड्रिंकेबल और मोर ब्लू बनाता है. और कॉटन ब्लीच आपको पता है आपके कॉटन के कपड़े, किसी भी फैब्रिक का कपड़ा हो गया, उसको ब्लीच करने के लिए. नेक्स्ट सॉल्ट पे आते हैं जो कि हमारे पास बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा को तो सभी जानते होंगे, सबके घर पे यूज होता है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसमें Na का मतलब होता है सोडियम, H का मतलब है हमारे पास हाइड्रोजन और CO3 एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम क्या होता है बेटा? कार्बोनेट. ठीक है. तो हमारा आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ब्लीचिंग सोडा का आईयूपीएसी नेम है. और केमिकल नेम क्या है बेटा? वो तो आपको पता ही है, बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा बनता कैसे है? बेकिंग सोडा जब आप थोड़े से कॉमन सॉल्ट में थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और थोड़ा सा अमोनिया पास कराएंगे. आप देख रहे हैं कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. थोड़े से नमक में जब आप थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और थोड़ी सी अमोनिया गैस को पास कराएंगे तो आपको यहाँ पे 2 सॉल्ट देखने को मिलेंगे. एक
NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा सॉल्ट क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या है आपका बेकिंग सोडा है। रिमेंबर आप इसको एनक्लोज करेंगे और लिखेंगे कि आपको बेकिंग सोडा ऑब्टेन हुआ है। आपको पता है ये आपके घर पे ही अगर ये यूज होता है तो आप इसके दो यूजेस तो लिख ही सकते हैं। पहला यूज फर्मेंटेशन ऑफ फूड, कोई भी फूड लिया जाए, इडली ली जाए, डोसा लिया जाए, आपको सोडा की जरूरत पड़ती है फूड को फर्मेंट करने के लिए। और दूसरा एज एन एंटा एसिड, एज एन एंटा एसिड आपको पता है आपके लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में, जो कि आपका 5th चैप्टर है बायो का, सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज वाला चैप्टर, उसमें जब आप एसिडिटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंटा एसिड का क्या यूज होता है। जब आपके स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है खाली पेट, तो आप एंटा एसिड का यूज करते हैं उस एसिड रिफ्लक्स को शांत करने के लिए। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट सेकंड सॉल्ट विच इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अब Na2CO3 तो ठीक है, Na2 मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन ये 10H2O का क्या मतलब है? हमारे फॉर्मूले के साथ 10H2O का क्या मतलब है? मतलब हमारा जो Na2CO3 है ना, उसके मॉलिक्यूल के आजू बाजू 10 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल स्टिकअप हैं। 10H2O का मतलब ये होता है। ठीक है, 10H2O मतलब क्या है कि इसके साथ आपके मल्टीप्लीकेशन में 10 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल स्टिकअप है। हम इसको IUPAC नेम में सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O भी बोल सकते हैं। आप जिस भी वॉशिंग सोडा को लेंगे तो उसके नाम पे, उसके लेबल पे, उसके कंटेनर पे आपके मेंशन होता है विच इज .10H2O, विच इज .5H2O। ठीक है, केमिकल नेम तो हमको पता ही है कि दैट इज वॉशिंग सोडा। इसका रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए, दैट इज वेरी बेसिक। बेसिकली आप सोडियम कार्बोनेट में 10H2O के मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो आपका बेसिकली सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा है वो निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, यूजेस पे आते हैं। टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर एंड एज अ क्लीनिंग एजेंट। हार्डनेस ऑफ वाटर, सबने बोर का पानी पिया है, बोरिंग का पानी मतलब जो जमीन से पानी आता है, दैट इज अ लिटिल हार्ड। हमारे थ्रोट पे, हमारे बालों पे जब आप देखोगे कि आप उनको अपने बालों पे यूज करते हो, पीते हो, तो आपके गले में दर्द होने लगेगा, आपके बाल हार्ड होने लगते हैं। तो रिमूव दैट हार्डनेस ऑफ वाटर हम किसका यूज करते हैं बेटा? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, एंड एज अ क्लीनिंग एजेंट दैट इज प्रिटी जस्टिफाइड। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट सॉल्ट विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एज एग्जाम में ऐसा पूछा जाता नहीं है, बट प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में लास्ट पेज पे मेंशन है आप इंडेक्स क्वेश्चंस के ऊपर। और CBSE बोर्ड के लिए और ICSE बोर्ड के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। हाफ H2O का मतलब आप समझ ही चुके होंगे, जो कि मैं आपको पिछले वाली स्लाइड में बता चुकी हूँ। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, SO4 अगेन एक ग्रुप है, SO4 का मतलब होता है बेटा सल्फेट। ठीक है, तो IUPAC नेम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। केमिकल नेम हमारे पास प्रिटी एविडेंट क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। रिएक्शन भी काफी सिंपल है, लेकिन इस रिएक्शन में थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि अभी हम पिछले रिएक्शंस में देख रहे थे कि हमको रिएक्टेंट्स अलग थे और हमारे प्रोडक्ट में हमको हमारा प्रोडक्ट मिल रहा था जो कि हमारा सॉल्ट था, बट यहाँ पे हमको हमारे रिएक्टेंट में ही जो हमारा सॉल्ट है, जो कि POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो देखने मिल जाएगा। और जो हमारा प्रोडक्ट इस बार होगा जो कि है COSO4.2H2O, इसको हम इस बार बोलेंगे जिप्सम। जिप्सम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, आपको बस इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए फॉर योर एग्जाम्स। लास्टली यूजेस पे एंड करते हैं। हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत ही ऑब्वियस यूजेस है फॉर मेकिंग स्टैचूज, सिरामिक्स एंड पॉटरी। ठीक है, याद रखिए इनसे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको सॉल्ट का नाम पूछ के, ठीक है, डायरेक्टली ये 5 डिटेल मांगी जा सकती है। रिएक्शन ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिलअप्स में, MCQs में आपको ये जरूर दिया जा सकता है। केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और कॉमन नेम जरूर याद रखिए और 2 यूजेस अपने फिंगर टिप्स पे जरूर रखिए। ठीक है, ऐसे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल कम बैक क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच।